हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल शॉर्ट टर्म स्टॉक्स। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आप शेयर मार्केट में नए आए हो, अगर पुराने हो तो आपको सब कुछ पता रहेगा। अगर नए आए हो, टैक्स के बारे में पता नहीं है, अगर कितना टैक्स देना आपको इंट्राडे पे, शॉर्ट टर्म पे, लॉन्ग टर्म पे, बीटीएसटी पे, और लॉस हुआ तो भी आपको देना पड़ेगा, या सिर्फ आपको इनकम पे देना पड़ेगा, या आपका कैपिटल अमाउंट है उसको भी आपको ये टैक्स देना पड़ेगा। इस वीडियो में पूरा डिटेल में बता रहा हूँ। सिर्फ 2 या 3 मिनट का वीडियो रहेगा, कंप्लीटली देखना, बिना कोई बकवास किए स्टार्ट करेंगे वीडियो में। ठीक है, तो आपको टैक्स के बारे में मैं डिटेल में बताऊंगा और डिटेल में आप देख भी लेना। ठीक है, देखो, अगर आप से इंट्राडे कर रहे हो, सेम डे बाय और सेम डे, मतलब आज ले रहे हो, आज ही के दिन आप सेल कर रहे हो, इसका मतलब है आप इंट्राडे कर रहे हो। इस इंट्राडे में आपको देना पड़ेगा 10% का टैक्स गवर्नमेंट को। फॉर एग्जांपल, अगर आपने 1 लाख रुपए ले लिया, मतलब इनकम कमाया, मतलब आपका 1 लाख रुपए है, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। 1 लाख रुपए का आपने इनकम कमाया शेयर मार्केट से, तो आपको 10,000 रुपये का टैक्स देना पड़ेगा इंट्राडे वालों को। ठीक है, अभी है सेकंड वाला शॉर्ट टर्म, सिर्फ इनकम पे देना पड़ेगा, आपका कैपिटल अमाउंट जो आपने डाले हैं उसमें नहीं देना पड़ेगा। ठीक है, और अभी है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट या बीटीएसटी। देखो, एक दिन से ज़्यादा रहेगा और 364 डे से कम रहेगा, ये होगा शॉर्ट टर्म, 1 साल से कम। ठीक है, इस पे आपको 15% का टैक्स देना पड़ेगा। अगर आपका टर्नओवर ज़्यादा है, आप सिर्फ शॉर्ट टर्म में करते हो, तो गवर्नमेंट आपको क्या कंसिडर करेगा कि आप डेली, आपका ये बिजनेस ही यही है। ठीक है, तो उस समय में आपको देना पड़ेगा 15 से 18% की टैक्स। भैया शॉर्ट टर्म वालों, देख लो, ये है शॉर्ट टर्म की कहानी। 15% की टैक्स तो आपको बीटीएसटी करने पे या शॉर्ट टर्म करने पे तो देना ही पड़ेगा। उसके ऊपर अगर आपका ट्रांजेक्शन ज़्यादा हो रहा है, मतलब 15 लाख 20 लाख, आप एक बार अपना सीए से कंसल्ट करो कितना है क्या है, तो गवर्नमेंट क्या कंसिडर करेगी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या कंसिडर करेगी कि आप का मेन बिजनेस ही यही है, तो आपको 18% तक की टैक्स पे करना पड़ेगा। अगर 1 लाख रुपए आप कमा रहे हो तो उसमें 18,000 रुपये आपको गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। अगर शॉर्ट टर्म में आप ले रहे हो, 3 महीने 6 महीने में, ऐसा कुछ टर्नओवर आपकी कम है, तो आपको 15% देना पड़ेगा। इसका मतलब 1 लाख में 15,000 रुपये आपको गवर्नमेंट को एज ए टैक्स के रूप में देखना पड़ेगा। अभी है आपका लॉन्ग टर्म। ये जो लॉन्ग टर्म है, इसमें आपको 10% की टैक्स कर देना पड़ेगा। ठीक है, तो आप इस टैक्सेशन का जो भी है, अगर नए हो शेयर मार्केट में, आप एकदम से पूरा ध्यान से देख लो कितना टैक्स देना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा। क्योंकि अगर बिना कुछ जानकारी का, आपको तो पता है शेयर में इन्वेस्ट करूंगा, निकालूंगा, व्हाट्सएप में मिलेगा या यूट्यूब में मेरे जैसे यूट्यूबर्स बताएंगे, आपने लिया दिया, सब खत्म कर दिया, बाद में जब टैक्स देने की बारी आई, उस टाइम पे आपको कितना परेशानी हो सकती है। ठीक है, इसलिए पहले टैक्सेशन की जो भी है, इनकम टैक्स का, शेयर मार्केट की इनकम पे आप डिटेल में देख लेना। ठीक है, और अभी आपको और एक चीज़, इम्पॉर्टेंट चीज़, लोग क्या बोलेंगे कि यार हमने तो टैक्स, इनकम हुआ तो देना है, अगर मेरा लॉस हुआ तो आपका लॉस हुआ तो आपको कोई टैक्स देना नहीं रहता, आप टैक्स एडजस्ट कर सकते हो। अगले 3 साल में अगर आपका कुछ इनकम है, कोई अदर इनकम, उसमें बता सकते हो कि मेरा इतना लॉस हुआ है, तो आप वहाँ पे एडजस्टमेंट भी कर सकते हो। तो एक बार ये पूरा डिटेल में देख लेना, टैक्स की प्रोसेस क्या है क्या नहीं है। फिर बाद में अगर आपको लगता है हाँ ये मैं कर सकता हूँ, तो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना, शॉर्ट टर्म या इंट्राडे या लॉन्ग टर्म की अपना स्टार्ट कर देना। ठीक है, अगर आपको 1 लाख कमा रहे हो, 18,000 रुपये देने में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि शेयर मार्केट में पैसा इतना ही है, तो आपको उतना ही इनकम टैक्स देना भी पड़ेगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।